नमस्कार, मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। कक्षा 8 में बेटा हम अकबरी लोटा पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में इसका पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। आगे इसके इन पंक्तियों के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार में वे चुप क्यों रहे? क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान मानते थे। और दूसरा कारण था कि लाला जी अभी तक रुपयों का प्रबंध नहीं कर सके थे। दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जी ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इसका उत्तर है, लाला झाऊ लाल ने अपने घर में जब लोगों की भीड़ देखी और एक अंग्रेज को लोटा लिए देखा, तो वे समझ गए कि अंग्रेज को चोट लगने के कारण अब मुसीबत सिर पर आ पड़ी है। तीसरा प्रश्न है बेटा, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि बिलवासी जी जानते थे कि अगर उन्होंने कह दिया कि वे लाला जी के मित्र हैं, तो वह अंग्रेज उनसे बात भी नहीं करेगा। वह तुरंत पुलिस थाने जाकर लाला जी के विरुद्ध रिपोर्ट करेगा। इसलिए लाला जी की भलाई के लिए उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। चौथा प्रश्न है बेटा, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, बिलवासी जी ने अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये चोरी किए। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? कारण लिखें। उत्तर है, अंग्रेज व्यक्ति द्वारा बेढंगा लोटा खरीदने में उसका अहंकार था। उस समय पंडित बिलवासी जी को नीचा दिखाने के लिए और उन्होंने 500 रुपये देकर बेढंगा लोटा खरीद लिया। दूसरा कारण यह था कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगल्स को नीचा दिखाना चाहता था कि वह भी पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदकर भारत से इंग्लैंड ला सकता है। इसमें इसी लेसन में से बेटा भाषा की बात, मुहावरे हैं जो हमने मुहावरे बीच में आए हैं, उनके अर्थ और वाक्य लिखेंगे। पहला है तिल मिला उठना, उसका अर्थ है अचानक भड़क जाना। वाक्य लिखेंगे, अंग्रेज चोट लगाने के कारण तिल मिला उठा। दूसरा मुहावरा है दुम दबाकर भागना, डर के मारे भाग जाना। बिल्ली को देखकर चूहा दुम दबाकर भाग गया। तीसरा मुहावरा हमने छांटा है इसमें बेटा, हाथ धोना, इसका अर्थ है खो देना। राम अपनी गलतियों के कारण अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। चौथा मुहावरा है गुस्सा पीना, इसका अर्थ है क्रोध शांत करना। बेढंगे लोटे में पानी देखकर लाला गुस्सा पीकर रह गए। पांचवा मुहावरा हमने बुक में से छांटा है बेटे, आंखों से ओझल होना, इसका अर्थ है गायब होना। वाक्य, देखते ही देखते भगवान भक्त की आंखों से ओझल हो गए। छठा हमने मुहावरा लिखा है पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का अर्थ है शाबाशी देना। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अध्यापक ने छात्र की पीठ ठोकी। आगे मुहावरा है दबे पांव। दबे पांव का अर्थ है बिना आवाज के। चोर दबे पांव घर में घुसा और कीमती सामान चुरा कर ले गया। इस पाठ में आए ये मुहावरे हमने छांटे हैं, इनके आप अर्थ याद कर लीजिए, वाक्य स्वयं भी लिख सकते हैं।
धन्यवाद।